हरे कृष्णा। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा यानी गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर इस शुभ दिवस को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पराशर मुनि के पुत्र के रूप में व्यास देव इसी दिन प्रकट हुए थे। वैदिक साहित्य को संकलित करने का महत् कार्य किया और संपूर्ण मानव जाति के लिए लिपिबद्ध ज्ञान प्रदान किया। इसलिए वैदिक संस्कृति में उन्हें गुरु के रूप में पूजा जाता है। विभिन्न विषयों के बारे में वर्णन करते हुए सभी वैदिक साहित्यों को लिखने के बाद भी जब व्यासदेव संतुष्ट नहीं हुए तो उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि के सामने अपनी व्याकुलता को व्यक्त किया। जब नारद मुनि ने उन्हें बताया कि उनकी असंतुष्टि सारे वैदिक साहित्य में परम भगवान कृष्ण की दिव्य और मधुर लीलाओं का यथोचित वर्णन न करने से हुई है, तब अपने गुरु की अनुमति और आशीर्वाद से व्यासदेव ने समस्त वैदिक साहित्यों का तत्व श्रीमद् भागवतम के रूप में प्रस्तुत किया। श्रीमद् भागवतम वैदिक ज्ञान रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। भक्ति के परिपूर्ण श्रीमद् भागवतम प्रेम का ऐसा रस है कि कोई भी श्रद्धापूर्वक श्रीमद् भागवतम का अध्ययन एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में करें तो वह भगवत भक्ति प्राप्त कर सकता है। सांस्कृतिक रूप में गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने गुरु के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उनकी कृपा की याचना करते हैं। गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सभी भक्त अपने गुरु के प्राकट्य दिवस पर उन्हें तथा समस्त गुरु परंपरा को भक्ति में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले प्रामाणिक गुरु श्रील व्यासदेव का प्रतिनिधित्व करते हैं। गुरु अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाले प्रामाणिक व्यक्ति। हमारे शास्त्र कहते हैं कि जीवन के परम लक्ष्य के बारे में जो भी जिज्ञासु है गुरु को अवश्य स्वीकार करना चाहिए। एक प्रामाणिक गुरु वो है जिन्होंने स्वयं उनके गुरु के आश्रय में अपने संपूर्ण जीवन भगवत भक्ति के मार्ग में लगाया। ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हमें भी उनके ही द्वारा भगवान की प्राप्ति हो सके। ऐसे गुरु की असीम कृपा से शिष्य की भौतिक आसक्तियाँ धीरे धीरे छूट जाती हैं और वह पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाता है। साक्षात धैर्यत्वेन समस्त शास्त्रे, यानी कि सभी शास्त्रों का कहना है कि गुरु स्वयं हरि के समान है। गुरु की आज्ञा साक्षात भगवान की इच्छा है। इसलिए गुरु की आराधना करने का सबसे सरल और उत्तम मार्ग है उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षाओं को ग्रहण करना और अपने जीवन में उतारना। और जब हम पूर्ण रूप से गुरु के शरणागत होते हैं तो उनकी आज्ञा का पूर्ण रूपेण बल भी हमें स्वयं प्राप्त करते हैं। यश प्रसादात भगवत प्रसादो, अथवा गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति होती है। इसलिए कहा जाता है कि गुरु व शिष्य का मिलन ये एक दिव्य घटना है। गुरु भगवत रूप स्वरूप है। यदि हमारे अंदर भगवत भक्ति प्राप्त करने की उत्सुकता है तो भगवान स्वयं एक प्रामाणिक गुरु द्वारा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हम सदैव गुरु के ऋणी हैं और हम इस ऋण को किस प्रकार चुका सकते हैं? गुरु द्वारा दिए गए ज्ञान को पहले आचरण में लाएं और फिर सभी में साझा करें। हर मनुष्य को अपने जीवन के परम लक्ष्य कृष्ण भक्ति को प्राप्त करने का मार्ग प्रस्तुत करने के लिए गुरु की सानिध्य में जाना चाहिए। मानव कल्याण का मार्ग इससे और क्या हो सकता है? तो आइए व्यास पूर्णिमा के अतीत पावन अवसर पर भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने वाले सभी गुरुजनों को स्मरण करें और उन्हें सम्मानित करें। आप सभी को व्यास पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। श्री गुरु
चराना